दिमाग खराब हो गया तुम्हारे पापा का। पता नहीं नेहा की मोहब्बत का भूत कब उनके सर से उतरेगा। इकबाल चाहते हैं कि उमर नेहा को फिर इस घर में ले आए। वो उस लड़की को इस घर में लाना चाहते हैं जिसने हमारा सुकून चैन सब तहस नहस कर दिया और सब कुछ उसके नाम कर देना चाहते हैं। बाबा को नेहा का तो एहसास है, लेकिन मेरे बारे में वो कभी नहीं सोचते। मैं जो अपना घर छोड़ के हमजा से दूर यहाँ बैठी हूँ, अब बाबा को इस बात का एहसास है और नहीं किसी और को। उन्हें नेहा की तन्हाई दिखाई देती है, लेकिन मेरे वक्त में अपनी आंखें बंद कर लेते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो ये परेशान हूं कि अगर वो लड़की फिर यहाँ आ गई तो ना जाने क्या क्या करेगी, और इकबाल तो सब कुछ उस पर लुटाने को तैयार बैठे। नेहा नेहा नेहा, तंग आ गई हूं मैं नाम सुन सुन के। वाह, इंजॉयमेंट हो रही है। शर्म तो नहीं आती? खुश हो रही हो अपने शौहर की तजलील देखकर? इसमें तजलील की क्या बात है महमूद साहब? हमारी बेटी को उसका शौहर बहुत मोहब्बत और मान से घर लेकर गया, तो इसमें हार जीत का क्या तासुर? तुमने हमेशा मेरा बना बनाया काम खराब किया है, कोई नया काम थोड़ा किया है तुमने। ये कोई नई बात है तुम्हारे लिए? तुम्हारा भाई सब कुछ मान गया था, उम्र की प्रॉपर्टी में से नेहा के नाम भी करने को तैयार था, लेकिन नहीं, तुमने सब काम खराब कर दिया। महमूद साहब, ये रुपया पैसा खुशियों का नेमुल बदल कभी भी नहीं हो सकता। बस दुआ करें कि हमारी बच्ची उस घर में सुखी और खुश रहे हमेशा। उस घर के लोग खुद गर्ज हैं, बहुत मतलब परस्त हैं, कीना परवर हैं, तुम्हारी बेटी की जिंदगी अजाब कर देंगे, जहन्नुम बना देंगे। अल्लाह ना करे, अपनी सगी औलाद के लिए कम से कम इस किस्म के अल्फाज तो मुंह से ना निकालें। मैं तो वही कह रहा हूं जो मुझे नजर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है वही बात कर रहा हूं। मैं कोई नई बात तो कर नहीं रहा, और सब कुछ तो बिल्कुल ठीक हो गया था, हर चीज ठीक हो गई थी। नेहा के मां बनने की खुशी में और दादा बनने की खुशी में तुम्हारे भाई साहब ने सब कुछ नेहा के नाम कर देना था, कम से कम उम्र का तो सारा हिस्सा ही कर देना था। लेकिन नहीं, एक अजीम बीवी, दूसरी अजीम बेटी, सारा काम चौपट। इतनी मुश्किल से मैंने ये बिसात बिछाई थी, सारी उल्टा दी। अब मुझे नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम लोगों को क्या है? खैर, तुम एंजॉय करो, अपनी मछलियों के साथ एंजॉयमेंट करो भाई, एंजॉय करो, तुम्हें क्या है, करो। मरियम बेटा, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना मुझे परेशान कर रही हो? क्या मिल रहा है तुम्हें मुझे अजियत देकर? अम्मी, हर शख्स को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक है, तो फिर मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी क्यों नहीं कर सकती? अम्मी, मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, हाँ, और उमर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। क्यों आप लोग एतराज करते हैं? क्यों हमारे बीच की दीवार बन गए हैं आप लोग? ये तुम्हारी एकतरफा मोहब्बत है मरियम। उमर अगर तुमसे शादी करना चाहता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। मुझसे शादी करने आया था अम्मी, लेकिन शादी किए बिना चला गया ना वापस। वो तो आलू को हार्ट अटैक हो गया, मजबूर हो गया वो। ये उस दिन की बात थी, आज क्या रुकावट है? बात करूंगी मैं उससे, करती हूँ उससे बात। अपना वक्त जाया करोगी मरियम? वो तुमसे नहीं बेटा, वो नेहा से मोहब्बत करता है। अम्मी, वो नेहा से मोहब्बत नहीं करता, जबरदस्ती जबरदस्ती का रिश्ता है दोनों का। मरियम, नेहा माँ बनने वाली है, ये सबूत है उमर की मोहब्बत का। देखो,
तुम बच्चों के घर की बहू बनो, ये मैं भी चाहती थी, मेरा भी अरमान है, मगर उमर की बीवी बना तुम्हारे नसीब में नहीं है। मैं अपना नसीब खुद लिखूंगी। तो उसमें अपने साथ उस्सामा का नाम लिखो। हुसामा। उस्सामा। अस्सलाम वालेकुम। बाबा की तबीयत कैसी है? ठीक है। मामा, ये यहाँ पे क्या कर रही है? इकबाल की इजाजत और मर्जी से यहाँ आई है। बैठ जा शुक्र। अच्छा, तो ये बाबा की मर्जी से यहाँ आई है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। शुमाइला बेटा, अब हम आ सकते हैं? हाँ, अरे आप मेरी नेहा बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, जीती रहो। बैठ बैठ बैठ। कैसे हैं पापा? मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्र है तुम वापस आ गई। वेलकम बैक। आप मुझे माफ कर देंगे? किस बात की माफी? तुमने तो कुछ भी नहीं किया। आपको छोड़ के चली गई थी ना। तो वापस भी तो आ गई हो। थैंक यू बेटा। बाबा फिर तो आपको मुझे भी माफ कर देना चाहिए। भाई जुर्म तो तुम्हारा बहुत बड़ा है, लेकिन नेहा को वापस घर लाके तुमने अपने जुर्म की तलाफी कर दी है, तो चलो तुम्हें भी माफ किया। थैंक यू। या फिर आप जाओ रूम में रिलैक्स करो। आप रेस्ट करें। हाँ जा, जाओ बेटा जाओ, आराम करो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे तो लगा था कि आप नेहा को लेके नहीं जाने देंगे। खेल में जीतने के लिए कभी कभी आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको शिकस्त हो गई। आपको क्या लगता है ऐसा करने से मामू मान जाएंगे? माननी पड़ेगी। शरीफ आदमी की एक प्रॉब्लम होती है, अपने कहे हुए लफ्जों के जाल में उलझ जाता है। तुम्हारे मामू शरीफ आदमी हैं, इसलिए जो वादा उन्होंने किया है वो पूरा तो करना पड़ेगा। तुम बस नेहा और उमर के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर करते चले जाओ। तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरियां मिलने वाली हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि आप चाहते क्या हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तुम्हें ये सोचने की जरूरत क्या है? जानकर क्या करोगे कि ये क्या है? बस जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा करो। देखो, तुम्हारी माँ अपने भाई की मोहब्बत की कैदी रही, इसलिए हमेशा मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ती रही। लेकिन तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं कि तुम खेल बिगाड़ोगे, बल्कि ये तवक्को है कि तुम खेल को संवारोगे। हाँ हाँ, लाजमी सी बात है, मैं तो आपके साथ हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा अक्लमंद है। देखो, ये बातें जो हम आपस में कर रहे हैं, ये तुम किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, खास तौर पे अपनी बीवी के साथ तो हर किस नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं, मुझ में भी अकल तो है ना। हाँ, अकल तो